अवकल समीकरण। देखिए ये आपके चैप्टर के कुछ पार्ट्स हैं जो ये कोर्स है आपका आपके स्क्रीन पर। इसे देखिए और ध्यान से समझिए। समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर भी पाएंगे अपने आप। ठीक, करते हैं शुरू। प्रिय साथियों, ये आपके सामने आज शुरू हो रहा है चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले इसकी परिभाषा को आप समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स। अब इन डिपेंडेंट को आप पहले इंडिपेंडेंट से समझिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। थोड़ा समझिए। मैं इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये हिंदी में भी मैं इसके नोट्स आपको भेजूंगा, लेकिन आप इसको समझिए पहले ये क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आप समझते होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। अब इस इक्वेशन को देखिए, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। यहाँ x जो है इंडिपेंडेंट है, यानी x की वैल्यू इस पर असर नहीं डाल रही है। किसी की वैल्यू से x पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। dy ओवर डी एक्स जो है ये डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट भी है। एक और उदाहरण देखिए, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x + 4y। अब इसमें समझिए, y की वैल्यू रखेंगे तो x की निकलेगी, x की रखेंगे तो y की निकलेगी। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फर्क होता है। अब देखिए इसके ऑर्डर को समझिए। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये आ गया आपका ऑर्डर। यही आपको बार बार निकालना पड़ेगा पहले एक्सरसाइज में, और पेपर में इसका एक प्रश्न जरूर आता है। Order of differential equation is the highest order डेरिवेटिव। देखिए थोड़ा समय लगेगा आपको, आराम धैर्य से समझिए। appearing in the equation, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ये हमें समझिए। ये पीछे जो घोष की आवाज आ रही है इसे मत सुनिए। यहाँ देखिए एक इक्वेशन लिखी मैंने, d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी एक्स की पावर 5 + 6 = 0। अब इसमें समझिए ऑर्डर कैसे देखते हैं। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर, इसे पावर 4 कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ भी 2 और वहाँ भी 2 रहेगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। ऑर्डर देखिए 2 है, ठीक। हाईएस्ट ऑर्डर, इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वहाँ 1 बार है dy ओवर डी एक्स की पावर 5 में। अब ये दूसरा एग्जाम्पल समझिए, d3y/dx³ प्लस dy ओवर डी एक्स की पावर 2 = 0, ठीक है। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें देखिए ऑर्डर कितना होगा। 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 हो गया। क्लियर। और देखिए एक और चीज़ होती है डिग्री। पहले ऑर्डर निकालना आपने देख लिया, अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री की डेफिनेशन समझिए। एक एग्जाम्पल देखिए, यही एग्जाम्पल इक्वेशन 1 वाला दोबारा से लिए लेते हैं। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 dy ओवर डी एक्स की पावर 5 + 6 = 0, ठीक। यहाँ पर देखिए ऑर्डर आप समझ चुके हैं। अब देखिए ये 5 है, लेकिन किसका है? इसका जो ऑर्डर है 1 है, लेकिन ये जिसका ऑर्डर 2 था, हाईएस्ट ऑर्डर वाला, इसकी पावर देखिए कितनी है। इसकी होल पावर है 4, तो इसकी डिग्री हुई, देख रहे हैं ना, 4 हो गई इसकी डिग्री। यहाँ पे हमने नोट कर लिया।
ये पावर 1 है, भले ही इसका होल पावर 5 है, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर हो उसकी पावर कितनी है वो देखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारा d3y/dx³ प्लस dy। ये देखिए दूसरी इक्वेशन ही हमने दोबारा से ली है, एक बार ऐसे करके समझिए, थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपकी समझ में आए। इसकी पावर 9 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर किसका हाईएस्ट है, ऑर्डर हाईएस्ट है, देखिए इसका 3 है। अगर हम ये देखें ऑर्डर तो हो गया, अब डिग्री के लिए आप देखिए कि अगर हम ये समझ सकते हैं कि इसकी अगर होल पावर कितनी है, तो होल पावर है इसकी, देखिए ब्रैकेट लगा कर इसे ऐसे समझ सकते हो 1 है, ठीक है। तो क्योंकि होल पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 हुई। तो ऑर्डर हाईएस्ट देखना है और फिर उसकी पावर कितनी है वो देखनी है, वो इसकी डिग्री कहलाती है। तो बच्चों पहली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के प्रश्न है। अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, d2y/dx² प्लस ये साइन dy/dx, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी बहुत आता है। इसको उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ ऑर्डर तो देखिए 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अभी देखिए इसकी तो 1 है, ठीक है, लेकिन ये साइन dy/dx जो है आपके सामने, ये साइन dy, ये जो साइन का जो एंगल dy/dx इन्होंने दिया है, ये कुछ भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन ये साइन 2x है, ये साइन x है, देखिए dy/dx जो है यहाँ पर ये साइन x है या साइन 2x है या कुछ और है, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है आपको। ये dy/dx जो है ये डिफ्रेंशिएशन किसका किया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा टर्म है ये क्लियर नहीं है, साइन x या साइन 2x कुछ भी हो सकता था ना एंगल, तो इसे ढंग से समझना है आपको। इसलिए हम लिखेंगे सीधा सीधा इसकी जो डिग्री है वो नॉट एप्लीकेबल यानी परिभाषित नहीं है। अब देखिए डिटरमाइन ऑफ डिग्री, एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, d4y/dx की पावर 4 प्लस साइन y के ऊपर देखिए 3 निशान लगे हुए हैं। इसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि इसको 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो d4x/dx की पावर 4 देखो ये, और ये इसको हम कहेंगे d3y/d3x³ 0। तो इसका ऑर्डर तो हो गया सीधा सीधा 4, देखिए 4 है ना, और यहाँ पर देखिए इसकी पावर तो 1 है, लेकिन डिग्री हमने सीधा सीधा इसको भी देखना पड़ता है। और ये फिर वही परेशानी है जैसे भी आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में समझाया कि ये साइन x है या साइन 2x है या फिर ये साइन 3x है, ये क्लियर नहीं है। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि क्लियर नहीं है यहाँ पर ये कितना था, इसलिए हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल या नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी अपरिभाषित। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में y डैश, पहले y डैश प्लस 5y बराबर 0, इसको पहले इसके सही अर्थों में लिख लेते हैं, dy/dx प्लस 5y इजिकल टू 0। अब देखिए इसका ऑर्डर तो आप समझ ही गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑर्डर 1 है। और इसकी डिग्री अगर मैं इसे ऐसा मान लूँ ब्रैकेट लगा के, तो इसकी पावर कितनी लिखी जा सकती थी 1, तो डिग्री हो गई 1। अगला देखिए, ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर ds/dt की पावर 4 है प्लस 3s d2s/dt² 0। स्क्रीन के साथ मैं आपको बोल भी रहा हूँ। तो ऑर्डर कितना हो गया, सीधा सीधा देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 2 हो गई। और इसकी जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो उसकी पावर कितनी है ये देखते हैं, इसकी पावर 4 नहीं देखते हैं, ध्यान रखना। तो ऑर्डर 2, इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद करें और इसकी डिग्री पावर कितनी होगी, तो ये डिग्री हमारी 1 है। ये हमारे 3 क्वेश्चंस आपके सामने हुए।
ऑलमोस्ट ये आ गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy ओवर dx बराबर 0। सीधा सीधा देखिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 2, और इसी की डिग्री अगर हम निकालें तो यहाँ पर फिर वही समस्या आएगी। कॉस में हमारा dy ओवर dx है और आप पहले समझ चुके हो, फिर भी देखिए लिखा हुआ क्या आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है आपका कॉस x है या x स्क्वायर है या क्या है, क्लियर नहीं है, इसलिए इसका और डिग्री हम लोग जो है नहीं लिख सकते। तो हमें लिखना पड़ेगा कि नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखिए इसमें और cos 3x इसमें भी कुछ अंतर है, इसको समझिएगा। d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। इसमें अंतर देखिए, ये दोनों को तुलना मत करिएगा कि cos के सामने कुछ भी लिखा हो तो हम लिख दें नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं है। तो सीधा सा ऑर्डर तो इसका आपके सामने आ ही गया, 2 हो गया। ठीक, अब इसकी पावर कितनी है, वो 1 है, तो डिग्री हो गई 1। लेकिन cos 3x और sin 3x ये तो इस तरह के टर्म नहीं है dy ओवर dx वाले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होते हुए भी, ठीक है ना, इसको उससे तुलना मत कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। y के ऊपर 3 डैश लगे हैं, फिर होल स्क्वायर है, प्लस y के ऊपर डबल डैश लगा है, पावर क्यूब है, प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y5 बराबर 0। ठीक है, तो इसको पहले इसके यूजुअल अर्थ जिस तरह से हम लिखते हैं उसे समझिए। d3y ओवर dx क्यूब की पावर 2, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy ओवर dx की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ऑर्डर तो सीधा सीधा दिखाई देगा आपको, हाँ ठीक है, सही समझ गए आप, 3। अब डिग्री देखिए इसकी पावर कितनी है, आपको ये देखना है। अब देखिए इसकी पावर जो है यहाँ 3, अरे ये 3 लिख दिया मैंने, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये d3y ओवर dx की ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 3 नहीं है, 3 लिख गया, इसे ठीक करके ये 2 है। ठीक है, ओहो चलिए ठीक कर देती है, उतारने मत बैठिएगा, अपने हिसाब से समझिएगा, यहाँ पर 2 है। ठीक, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अच्छे से समझ लीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, ये साहब क्वेश्चन नंबर 7 है। यूजुअल अर्थ क्या है इसके, ठीक है, d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 2 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx बराबर 0। ये तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका ऑर्डर कितना हुआ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने, आपके सामने आ रहा है, इसका ऑर्डर हो गया 3। और अगर हम डिग्री देखें, इसके ब्रैकेट लगाकर इसको लिखना चाहें तो 1 आएगा, इसलिए और डिग्री हो गई 1। सादा और सरल से प्रश्न हैं, आप एक बार खुद अपने हाथ से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ठीक, अब आप समझ चुके होंगे e की पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म में आ गया, ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, और डिग्री, हाँ शाबाश, ठीक 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, बताने की आवश्यकता है क्या, खुद करके देखिए। ओके।